ओके, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं, स्टार्ट हमने करना है अरे इन सी प्लस प्लस। बेसिकली हम बात करते हैं अक्सर कि अरे इन सी प्लस प्लस, लेकिन बेसिकली अरे आपके पास है, दिस इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ये आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। अरे के साथ साथ मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं। उसमें जब आप लोग अपना एक कोर्स पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसके अंदर आप लोग इसके डिफरेंट जो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आज के लिए हम अरे को देख रहे हैं कि अरे जो डेटा स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं C++ के अंदर तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर अरे को हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम शॉर्ट वर्ड्स में इसको डिफ़ाइन करते हैं कि अरे इज़ अ कंटेनर। अरे इज़ अ कंटेनर। अरे हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोर्ड वैल्यू। अरे बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यू स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। जब हम कहते हैं कि इज़ अ कंटेनर मीन्स अरे कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यूज़, इज़ अ कंटेनर विच स्टोर डिफरेंट वैल्यूज़। अब स्टोर्ड वैल्यूज़, अब इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ऑफ सेम टाइप, कि वो जो वैल्यूज़ होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो सेम टाइप के होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने क्या कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास क्या होंगे, 12। अब ये मेरे पास इंटीजर वैल्यू, एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, कि अब इस कंटेनर के अंदर, इसको मैं कंटेनर कहता हूं कि इस कंटेनर के अंदर मैंने सिंपल इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, मैं किसी और टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना है किसी कंटेनर के अंदर, या कैरेक्टर डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मुझे एक और कंटेनर की ज़रूरत होगी जिसके अंदर मैं अल्फ़ाबेटिकल डेटा स्टोर कर सकता हूँ। सेम अगर मेरे पास मैंने डेसिमल पॉइंट्स या फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू मैंने स्टोर करनी है, तो उसके लिए मेरे पास एक अलग कंटेनर होगा जिसके अंदर मैंने क्या करनी होगी, वैल्यू स्टोर करनी होगी। ओके, सो ये तो जस्ट था हमारे पास अरे के इंट्रोडक्शंस के, अरे हमारे पास होती क्या है। उसके बाद 3-4 चीज़ें जो आपने अरे को, अगर आपने अरे को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, 3 या 4 टर्म्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उन टर्म्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स आपको समझने हैं। एक हम बात करते हैं एलिमेंट की, एक हम बात करते हैं इंडेक्स की, एक हम बात करते हैं एड्रेस की, और एक हम बात करते हैं साइज़ की। एक हम बात करते हैं साइज़ की। अब ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको हमें पहले समझना होता है कि व्हाट इज़ एलिमेंट, व्हाट इज़ इंडेक्स, व्हाट इज़ एड्रेस एंड व्हाट इज़ साइज़। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि अरे इज़ अ कंटेनर विच स्टोर्ड वैल्यूज़ आर एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप, अच्छा, अब एलिमेंट, जो वैल्यूज़ हम स्टोर करते हैं अरे के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इंडेक्स, जहाँ पे वो स्टोर होते हैं, जहाँ पे वो स्टोर होते हैं। अगर इस चारों की मैं एग्जांपल्स लिख लूँ, while I am representation of array। अब अगर मैं एक अरे को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक अरे को मैं लिखना चाहूँ कि एक अरे को हम कैसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास एक अरे है और उस अरे के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज़ मैं स्टोर कर रहा हूँ, 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसको मैं एक नाम भी दे रहा हूँ, अरे ऑफ 5। ये मेरे पास हैं सारे एलिमेंट्स। ये मेरे पास है नेम ऑफ अरे और ये मेरे पास है साइज ऑफ अरे। अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करता हूँ
तो ये मेरे पास इसके सारे आ जाते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स को देख ले, मैं इंडेक्स को क्या कहता हूँ, एलिमेंट लोकेशन, जो एलिमेंट्स का लोकेशन है या जो एलिमेंट्स का जो एड्रेस है, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इनसाइड द अरे, इनसाइड द अरे। मैं दो टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, लोकेशन ऑफ एलिमेंट इनसाइड द अरे, अरे के अंदर जो उसका लोकेशन बनता है। फिर हम एक बात करेंगे, एक टर्म हम यूज़ करेंगे एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि जी जो एलिमेंट नंबर 8 है वो किस इंडेक्स पे स्टोर है, तो वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास इंडेक्स 3 पे स्टोर है, इंडेक्स 3 पे स्टोर है। अब इसका मेमोरी एड्रेस क्या होगा, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर होगा, वो किसी भी जगह पे जहाँ पे फ्री स्लॉट्स इसको मिल जाए वहाँ पे वो स्टोर हो सकता है। सो जब कभी आप लोगों ने अरे के बारे में डिस्कशंस करनी है तो आप लोगों ने ये 4 चीज़ें लाजमन ज़हन में रखनी है। एलिमेंट्स, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज़ विच आर स्टोर्ड इनसाइड द अरे। इंडेक्स, इंडेक्स आर द लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द अरे। एड्रेस, specific location inside the computer memory where the array elements are stored. So इस array के लिए कोई memory के अंदर कोई एड्रेस भी असाइन होगा, उसको हम एड्रेस कहते हैं। और फिर उसके बाद साइज, क्योंकि यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि array is a container stored values, थोड़ा सा इसको मैं कहता हूँ मज़ीद फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि अरे हमारे पास कंटेनर तो है लेकिन वो फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। सो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे जब कभी मैंने कभी अरे को यूज़ करना हो तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कंपाइलर को उसके साइज़ के बारे में बताऊँगा कि इस अरे का साइज़ क्या है। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप इसके अंदर 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, 5 एलिमेंट से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो जब कभी आप लोगों ने अरे के बारे में बात करनी है या अरे को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है तो ये 4-5 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द अरे? एलिमेंट्स ऑफ द अरे विल बी ऑफ सेम टाइप। अगर आपके पास इंटीजर अरे है तो आप इंटीजर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, अगर आपने करेक्टर डेटा स्टोर करना है तो आपके पास वो करेक्टर होगा, और अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट है तो आपने फ्लोटिंग पॉइंट जो एड्रेस होगा, जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट होगी। एक चीज़ यहाँ पे मज़ीद हम कर लेते हैं, एंड डेटा टाइप, कि आपने जो भी अरे यूज़ करनी है आपने उसके डेटा टाइप के बारे में भी बताना होगा कि ये हमारे पास किस किस्म का डेटा इस अरे के अंदर स्टोर होगा। अब ये मैंने इंटीजर लिखा, इट मीन्स कंपाइलर को मैंने पहले से बता दिया कि मैं इस अरे के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर करूँगा, इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करूँगा। अगर आप लोग यहाँ पे इसको करेक्टर कर लेते हैं, व्हाट डज इट मीन, कि हम इस अरे के अंदर किस किस्म का डेटा स्टोर करेंगे, करेक्टर टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस अरे। सो ये टाइप आप लोगों ने लाजमन बताना होगा कंपाइलर को कि मैं किस किस्म का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं कि हम अरे पे किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, किस किस्म के ऑपरेशंस हमारे पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऑपरेशंस हमारे पास है ट्राइवर्सिंग का, ट्राइवर्सिंग ऑपरेशंस। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है इंसर्शन का, डिलीशन का, सर्चिंग ऑपरेशन, एंड 5 अपडेशन। सो ये 5 इंपॉर्टेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं जो हम अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन 5 ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों पेश आई, या ये 5 ऑपरेशंस हम क्यों परफॉर्म करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने अरे के डिफिनीशंस को हर वक्त आपके जहन में होनी चाहिए कि अरे इज़ अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एज अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द सेम टाइप। अब अगर मेरे पास एक कंटेनर है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, सेम टाइप है, तो हो सकता है कि मैं उस पर डिफरेंट टाइप्स, मैं कोई पार्टिकुलर एलिमेंट उसके अंदर सर्च करना चाहूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं सारे प्रिंट करना चाहूँ, या ये एक लिस्ट मेरे पास गिवन है, मुझे कोई कहता है कि यार लोकेशन नंबर 2 पे आप क्या कर लें, एलिमेंट नंबर 10 इंसर्ट कर दें,
या लोकेशन स्टार्ट पे कर दे या एंड पे कर दे। सिमिलरली सर्चिंग का भी कह सकते हैं। अपडेशन का कह सकते हैं कि जो एलिमेंट नंबर 1 है उसको आप क्या कर लें, अपडेट कर लें और इसकी जगह पे 14 सेव कर लें। या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, एलिमेंट नंबर 10 है, उसको आप क्या कर लें, डिलीट कर लें, इसको डिलीट कर लें। सो ये सारे हमारे पास वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम अरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे या अरे कंटेनर्स पे या अरे डेटा ऑफ कलेक्शंस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? ट्राइवर्सिंग से मुराद सिंपली प्रिंटिंग अरे एलिमेंट। अगर हमने अरे के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो वो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होगा? ट्राइवर्सिंग ऑफ अरे एलिमेंट्स। अब छोटा सा एक सिंपल सा एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अरे के एलिमेंट्स को हम प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अरे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीजर अरे है, मैं कहता हूँ मैं एक इंटीजर अरे डिक्लेयर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एक अरे है। 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरे पास एक अरे है, इंटीजर अरे है मेरे पास। तो इस अरे के मैं एलिमेंट्स को क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अच्छा, सिंपली मुझे इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि अरे के अंदर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, हो सकता है आपके पास 5000 एलिमेंट आ जाए, 5000 एलिमेंट आ जाए। तो अब आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तो प्रिंट कर नहीं सकते। करना चाहें अगर इस केस में आप लोग ये करना चाहते हैं कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ, यू कैन डू इट सी आउट अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 0। तो ये आपके पास क्या प्रिंट करके देगा, जो फर्स्ट वन एलिमेंट है ये आपको प्रिंट करके देगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सी आउट अरे ऑफ 3, कि मुझे थर्ड लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो मुझे प्रिंट करके दो, 0, 1, 2, 3। सो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 8। बट व्हाट विल हैपन इफ वी हैव मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द अरे। अगर मेरे पास मिलियंस ऑफ एलिमेंट है तो वो मैं इंडिविजुअल तो ऐसे प्रिंट कर नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे फार लूप, कोई भी फार लूप भी हम लगा सकते हैं, वाइल लूप भी हम लगा सकते हैं, डू वाइल लूप भी हम लगा सकते हैं। लेकिन फार लूप इज़ कन्वीनियंट फॉर प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ द अरे। हम अरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग फार लूप। कैसे कर सकते हैं, सिंपली फार काउंटर वेरिएबल i इज इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, i इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं। i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, एंड देन सिंपली सी आउट अरे ऑफ i। सो ये मेरा प्रोग्राम सिंपली अगर यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इस कंडीशंस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि i इज़ लेस देन 5। अगर यही अरे है, मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10, 0, 1, 2, 3 एंड 4, इसका नाम मेरे पास है अरे एंड सो ऑन। अब सबसे पहले i को मैंने इनिशियलाइज़ किया 0 से, कि आप 0 इंडेक्स से शुरू कर दें और कहाँ तक जाए, i इज़ लेस देन 5। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट कहते हैं या यूज़र्स अक्सर यूज़ करते हैं i इज़ लेस और इक्वल टू 5, इज़ लेस और इक्वल टू 5। यहाँ पे आपने देखना है एलिमेंट्स आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 ही हैं, लेकिन इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। सो अगर मैं यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 5 करूँगा तो ये 5th इंडेक्स पे भी जाएगा जो कि मेरे पास अरे के अंदर है ही नहीं। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, 10 एलिमेंट्स तो मेरे पास गिवन है, वो प्रिंट हो जाएंगे। इस लोकेशंस के बाद चूंकि लूप ने मूव करना है नेक्स्ट लोकेशंस पे, तो यहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो इस गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, i इज़ लेस देन 5, कि लूप कब तक चलता जाए, 5 से कम, मीन्स 0 पहले 0 प्रिंट कर लो, 0 पे कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 पे लोकेशंस पे, तो ये हमारे पास 4, 6, 8 और 10। सो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है
आपको कोई कह सकता है कि जी आप एक प्रोग्राम बनाएं जो कि अरे के एलिमेंट्स को रिवर्स आर्डर में प्रिंट करें, रिवर्स आर्डर में प्रिंट कर लें। वेरी सिंपल, आपने यहाँ पे कहाँ से, कौन सा इंडेक्स से शुरू किया हुआ है, 0 से। यहाँ पे मैं कहाँ से शुरू कर लूँगा, 4 से, और फिर इसको मैं क्या कर लूँगा, i माइनस माइनस से, i इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो अब इस केस के अंदर मेरे पास 10, 8, 6, 4 एंड 2। सो ये आपके पास रिवर्स आर्डर के अंदर भी प्रिंट हो सकता है। लेकिन आपने क्या करना होगा, इस कंडीशंस को थोड़ा सा आपने समझना होगा कि अब आपने 4 से शुरू किया है। सो 4 पहले एलिमेंट्स को 4 को प्रिंट कर लो जो इंडेक्स नंबर 4 पे है। उसके बाद कंडीशन चेक हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है क्योंकि i 4 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद i को आप माइनस कर दो। सो दूसरे रिपीटिशंस पे, दूसरे इटरेशंस पे i की वैल्यू आ जाएगी 3, और फिर उसके बाद थर्ड लोकेशंस पे जो एलिमेंट है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन?